बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र कोतवाली में रात 1 बजे करीब इरशाद अहमद के फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग ने लगभग 21 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग की लपटों को देखकर आसपास के रहने वाले लोगों में फायर ब्रिगेड को कॉल किया। कुछ मिनट के अंदर ही फायर ब्रिगेड की 4 से 6 गाड़ियां आ गईं, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सके। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि रात करीबन 1 बजे उनको सूचना मिली कि काका ओला क्षेत्र में फर्नीचर के शोरूम में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि फर्नीचर की 3 दुकान आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल चुकी थी। इसके बाद 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आग पर काबू पाया। दुकानदारों ने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, इसलिए पुलिस द्वारा फायर रिपोर्ट बनाकर ऑनलाइन भेजी जाएगी। आपकी दुकान में जो आग लगी आपको कैसे पता चला? मेरे पड़ोसी रॉकी भाई ने मुझे बताया। कि आप फ़ोन करा मेरे पास कि आपके गोदाम में आग लग गई। जब तक हम लोग आए थे आग के शोले भड़क रहे थे, फिर किसी ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा। तो लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आपका? 20 से 21 लाख रुपए। 20 से 21 लाख का नुकसान हो गया। जी। कितनी गाड़ियाँ आ गई थी? 4 से 6 गाड़ी आ चुकी थी। पता लगा किस तरीके क्यों ऐसी वजह हुई? अब ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो लोगों मेरे पड़ोसियों ने बताया आपकी आग लग गई। अच्छा, ऊपर गोदाम पे किस तरीके का माल रखा हुआ था? शीशम के हमारे यहाँ बेड बनते हैं, बस शीशम के बेड थे, सोफे थे, डाइनिंग थी, कुर्सियाँ थी, ड्रेसिंग थी, टेबल थी। तो सुनने में ये भी आया है कि आपके इसमें शादी का भी माल रखा हुआ बना हुआ है? हाँ, शादी का दहेज बने होते हैं, बनाते हैं तो सब। ऊपर रखा था माल? हाँ, वो सब तैयार माल रखा हुआ। तैयार रखा हुआ था माल, वो भी जल गया? जी, सब जल गया। अब आप इस पर क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? अब क्या कार्रवाई करूँ? आपने पुलिस को तहरीर दी? पुलिस को मैंने तहरीर दे दी। रात आपने पुलिस को फोन किया था कोई? नहीं, इंचार्ज साहब खुद आ गए थे। जी, इंस्पेक्टर साहब भी खुद आ गए थे रात। फायर ब्रिगेड। अब आप क्या चाहते हो? अब जो मेरा माल जला है उसका मुझे, जो मेरा क्लेम है वो मुझे मिल जाए। मेरा मुआवजा, मेरी रोजी रोटी चलने लगे। कितने लोग बैठते हैं इस दुकान पर? मैं ही बैठता हूँ और मेरे 2-4 अच्छा, लड़के। ये आपके साथ कितने कारीगर लगभग जोड़े हुए हैं जिन लोगों का ये इससे रोजी रोटी चलती थी? हाँ, करीबन 60-70 लोग हैं। 60-70 लोग। तो 60-70 लोगों का रोजी रोटी का रोजगार था ये। जी जी जी। सर, जानकारी में आया पुरानी शहर में आग लग गई है। देखिए, 18-19 तारीख की मध्य रात्रि में 1:12 पर हमको सूचना प्राप्त हुई सिविल लाइंस में कि जो काकरटोला एरिया है पुराने शहर का, जो पुलिस स्टेशन बारादरी के अंतर्गत पड़ता है, कि यहाँ पे फर्नीचर की कुछ दुकानें हैं, उनमें किन्हीं कारणों से आग लग गई है। तो वहाँ पर जाकर देखा कि 3 दुकानें, जिनमें प्रमुख थे नवाब साहब फर्नीचर हाउस है, दूसरा हनी सोफ़ा रिपेयर है और मिखाइल फर्नीचर, इन तीनों में जो है भयंकर रूप से आग लगी हुई थी। तो यहाँ से फर्स्ट टर्नआउट के रूप में 2 गाड़ियाँ भेजी गई और आग की भयावहता को देखते हुए जो है 2 गाड़ियाँ पुणे भेजी गई। 4 गाड़ियों ने 2.25 घंटे के अथक प्रयास के बाद जो है आग पर काबू पाया। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि वहाँ पर, क्योंकि उस एरिया में जो है पूरे फर्नीचर की दुकान है जहाँ इमारती लकड़ी का बहुतायत यूज़ होता है, तो उसमें आग बहुत जल्दी फैलती है। तो ये आग जो है, क्योंकि जो जिन दुकानों में आग लगी थी तो उनकी जो टीन की जो चादरें थी उनके ऊपर जो है उनकी ज्वलनशील जो लकड़ी हैं या रैक्सीन है लकड़ी है, और जो नारियल खोपड़े की जो फिलिंग्स वो करते हैं, फोम होता है जो भरने के लिए, उनमें आग लगी थी। उसकी वजह से ये और दुकानों को फैल सकती थी, पर हमारे द्वारा चारों तरफ से गाड़ी लगा के इन तीनों ही दुकानों का मतलब जो है सीमित कर दिया गया, और जिससे आग जो है पूरे फर्नीचर मार्केट में नहीं फैली। इस दुर्घटना में जो है इनमें नुकसान हुआ है इनका जो है जिन फर्नीचर की दुकानों में आग लगी, पर कोई किसी प्रकार की ह्यूमन कैजुअलिटी, ह्यूमन इंजरी नहीं रिपोर्ट हुई है इसमें। कितने टाइम में सर काबू पा लिया? ये हमारी जो गाड़ियाँ थी ये जो है 4:15 साढ़े 4 के बीच में जो है वापस आई हैं, तो ये 1 बज के, 1:15 बज के और ये 3-3 घंटे के अंदर जो है काबू पाया गया इसमें जो है। कितना नुकसान समझे? अब नुकसान का हम लोगों ने नुकसान का भी आकलन नहीं हुआ है, जैसे क्योंकि नुकसान का आकलन एक्चुअल में जो है जो मालिक हैं दुकान के वही करते हैं इसको जो है, तो जो भी बताएंगे मतलब उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सुनने में आया कि इनका इंश्योरेंस भी था?
दुकानदार का, तो अब उसमें क्या, उसमें कुछ सहायता मिल सकती है उन लोगों को? नहीं, इसमें हमारी तरफ से तो यही है कि प्रसाद हम लोगों की तरफ से ये है कि हम लोग जो है इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो है ऑनलाइन रिपोर्ट हमारे यहाँ से जारी होती है, फायर रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी जाएंगी और फिर आगे का प्रोसेस जो है जो अफेक्टेड पार्टी होती है वो और जो उनका इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके बीच का होता है। इसमें मतलब फायर डिपार्टमेंट में कोई रोल नहीं रहता है इसमें। मतलब आप खाली रिपोर्ट बना के भेज देंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ होगा? हाँ, हमारे यहाँ से खाली ऑनलाइन रिपोर्ट ही मतलब होती है जो ये सपोर्ट करती है कि यहाँ पर आग लगी है और इतना आग जो है मतलब इन कारणों से लगी है उसमें जो है और इतने वजह से आग लगी और यहाँ ये प्रयास हमारे द्वारा किए गए, ये रिपोर्ट भेजी जाती है। अब कितने की क्षति हुई या क्या क्षति हुई है जो है ये जो है इंश्योरेंस कंपनी वही जांच करके करती है। इसमें फायर डिपार्टमेंट कोई अपना वो नहीं स्टेटमेंट नहीं देता इसमें। अभियान समाचार के लिए आशु बेग की रिपोर्ट, बरेली। Yeah.